मैं 24/7 आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा। किसी ने कहा मैं टोल शिफ्ट करूंगा, किसी ने कहा मैं टोल बंद करूंगा, किसी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो टोल बंद हो जाएगा, किसी ने कहा कि मेट्रो आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबने अपनी अपनी बातें कही। मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं और गिरा शिकवा भी नहीं है, वो उनके विषय होगा। लेकिन हमने जो वादे किए वो पूरे किए। हमने वही वादे किए जो हम पूरे कर सकते थे और वही किए हमने। केवल ऑन द कॉन्ट्री उससे ज्यादा देने का हमने प्रयास किया। आई एम बैक टू सर्व यू। आपकी सेवा के लिए फिर से मैं सड़कों पे हूं, इस शहर को प्रगतिशील करने के लिए, इस शहर को विकसित करने के लिए, इस शहर को हर तरफ से सक्षम बनाने के लिए मैं जनता की सेवा के लिए कल से फिर से उपलब्ध हूं और दिन रात मेहनत करेंगे इस शहर को आगे लेके जाए। अगर इस शहरवासियों आपको लगता है कि हमने 5 साल आपने हमारे कार्यकाल के देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल इस शहर में कुछ कर दिखाया, चाहे मेट्रो की बात हो, कमिश्नर ऑफिस की बात हो, तहसील ऑफिस की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, गार्डन की बात हो, प्लेग्राउंड की बात हो, मार्केट की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, अन्य कई सारे काम गिनाते गिनाते अगर ये लगता है कि हमने किया है, अगर आपने आंखों देखा है, अगर हमने ये किया है, आपने आंखों देखा है, तो पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े रहिएगा। आपका फर्ज बनता है कि हमें फिर से आप सराय और हमारा भी अधिकार बनता है आप पे कि फिर आपके पास आए और आपका आशीर्वाद मांगे। मुझे तो अभी भी लगता है कि इस शहर पे मेरा कर्ज बाकी है, क्योंकि जितना इस शहर ने मुझे दिया है, नगर सेवक से मेयर, मेयर से पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष से विधायक, रुतबा, दौलत शौहरत, सब कुछ इस शहर ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि मेरा कर्ज इस शहर के प्रति बाकी है। मैं ये कर्ज उतारने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। सावधान रहे ऐसे लोगों से जो गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, इसलिए घुमा फिरा के कभी पोस्टर डालेंगे, कभी सोशल मीडिया पर कुछ बातें करेंगे, कुछ तस्वीरें डालेंगे, इसके आगे वो जा ही नहीं सकते, इसके आगे वो जा ही नहीं सकते। और ये पेड वर्कर है। अच्छी तरह याद है कि मैं विधायक बनने के बाद पहले 30 दिन में, फर्स्ट 30 डेज में सबसे पहला कोई काम किया था तो मीरा भाईंदर को 75 MLD पानी मंजूर करना और उसके लिए फंड उपलब्ध कराने का काम हमने किया था। 3 महीने के अंदर तो जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड की बात हो, दहिसर लिंक रोड की बात हो, उत्तन और सुभाष चंद्र बोस मैदान के सीमेंट रोड, ऐसे कई सारे कार्य हम करके निकल चुके थे मात्र 3 महीने के अंदर। पिछला 2 साल आपने देखा, मैं अक्सर शहर में घूमते रहता हूं, भले लोगों के बीच में कम था लेकिन शहर के अंदर हमेशा रहा। इस शहर के अंदर हम जैसी रोड छोड़ के गए थे, आज भी सड़क वहीं की वहीं रुकी हुई, 1 इंच भी सड़क नहीं हिली। हम जो गार्डन बना के गए थे वही गार्डन बने, उसके बाद एक भी गार्डन नहीं बना। हमने जिस तरह का कार्य, चाहे वो सीमेंट रोड की बात हो, गार्डन की बात हो या अन्य बात हो, मैं जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड की बात करता हूं। जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड का काम आधा हमने किया, आधा शुरू करने वाले थे 2019 एंड के अंदर, वो काम वैसा का वैसा रुका हुआ है। मैं दहिसर लिंक रोड की बात करता हूं, जो भाईंदर वेस्ट से दहिसर लिंक रोड जोड़ना था, 350 करोड़ रुपया उस समय MMRDA ने सैंक्शन किए, वो काम के अंदर भी कोई गतिविधि नहीं है, वैसे के वैसे रुका हुआ है। आज अगर दहिसर और मीरा रोड के काम की शुरुआत होती, आप सोचिए ट्रैफिक में कितनी बड़ी हमें रियायत मिलती। आज मीरा भाईंदर से अगर हमें दहिसर जाना हो तो 1-1 घंटा लग जाता है, टोल पे ट्रैफिक, काशी मीरा नाके पे ट्रैफिक, इस तरह की व्यवस्था। हमारे जाने के बाद जैसे रोड थे वैसे रोड, एक भी रोड नया नहीं बना, एक भी रोड के ऊपर के अतिक्रमण नहीं हटाए गए। ऐसे कई सारे अनगिनत कार्य है और ये कार्य मन के अंदर एक विडंबना लाता था, एक पीड़ा व्यक्त करता था कि अरे बहुत सारे काम बाकी, ये काम कब होंगे। क्योंकि इस शहर के लिए आपने कुछ सपने देखे और हमने कुछ सपने सजोए, लेकिन सपने पूरे करने के लिए किसी ना किसी को आगे आना जरूरी है। मुझे जितना मौका मिला मैंने उसके अंदर जितना हो सकता है उतना मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नगर सेवक ने किया, हमारे मेयर मैडम ने किया, सभी ने किया। लेकिन शहर तेजी से बढ़ने वाला शहर है। हम कहते हैं कि मीरा रोड वो शहर है मुंबई से लगता है वो जो तेजी से बढ़ता है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट जो है वो उस तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है, हम मैच नहीं कर पा रहे और इसको मैच करना जरूरी है। उसी स्पीड से हमें चलना पड़ेगा जिस स्पीड से हमारी लोक संख्या मीरा भाईंदर की बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। उस हिसाब से रास्ते भी तैयार करने होंगे, सुविधाएं भी तैयार करनी होगी, इंफ्रा भी तैयार करना होगा। आज अगर हम मीरा रोड की बात करें, भाईंदर वेस्ट 60 फीट 90 रोड की बात करें, कनक कई सारे रोड, आज सीमेंट रोड हुए, आज खड्डा मुक्त उतर एरिया हुआ।
आप एक मिनट के लिए अगर सोचिए, उस समय अगर ये रोड चौड़े नहीं होते तो आज ट्रैफिक की परिस्थिति क्या होती, हालत क्या होती। आज तहसीलदार ऑफिस मीरा भाईंदर के अंदर है। आज बहुत सारे कार्य तहसील ऑफिस के माध्यम से यही होते हैं। ऐसे अनगिनत कार्य ये करने हैं। लेकिन मैंने जैसे ही कैंपेनिंग चलाया था कि मैं जनता की राय लेना चाहता हूं कि वो कितने लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं, लोगों ने प्रेम दिया। लेकिन जिन लोगों के कुछ लेना नहीं देना नहीं, फिर से वही कैसेट, वही भ्रष्टाचार, वही आरोप प्रति आरोप, यही सब। भाई मैं सरकार में भी नहीं हूं, सत्ता में भी नहीं हूं, अब कौन से आरोप और कौन से क्या। तो मैं आप जनता से ये कहना चाहता हूं, मैं जो निर्णय लेने वाला हूं उसके अंदर आपका मेरे प्रति विश्वास और आपका आशीर्वाद, ये दोनों ही डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो उनका काम है वो करने वाले ही निंदा करने का काम। ये वो लोग हैं निंदा करने वाले जो अपने परिवार के लिए भी आज तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सब जगह निंदा करने में लग जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इनके अंदर जो हुनर है वो शहर के डेवलपमेंट के लिए या देश के विकास के लिए उतना समय यूज किया होता तो हम दो चीजें शायद और कर लेते। लेकिन ये किसी से सुपारी लेना, किसी से पैसे लेना, फिर यही काम करना, क्योंकि इनका ये काम ही है, उसके बगैर इनकी गाड़ी आगे चल नहीं सकती है। तो मैं आप जनता से ये कहूंगा कि मैं जो निर्णय लेने वाला हूं, आपका एक तरफ प्रेम मिलने वाला है, दूसरी तरफ ये जो विरोधक है ये करने वाला ही है, ये रुकने वाले नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, ये वही लोग हैं जो कभी काम के लिए मेरे आगे पीछे घूमते घूमते थकते नहीं थे। स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए ये किसी और के पलड़े में जाके बैठे। और वो लोग मुझे राय दे रहे हैं जो कभी कॉरपोरेशन तो छोड़िए, ग्राम पंचायत का चुनाव कभी लड़ा नहीं, वो मुझे राय देते हैं। जिन्होंने कभी अपने बिल्डिंग के, सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, वो मुझे शहर चलाने की राय देते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, हंसी आती है उनके ऊपर। इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर 2002 में मैंने शुरुआत की, आज 21 मतलब करीबन 20 साल हो गए। 20 साल में गली से लेके फ्लाईओवर तक के काम हमने इस शहर में किए, मेट्रो तक के काम हमने किए। अब मेट्रो आई तो कुछ कहते हैं कि मेहता जी का क्या लेन देना मेट्रो के अंदर। भैया विधायक मेहता, सरकार मेरी थी और मंजूर करने वाले देवेंद्र जी थे। देवेंद्र जी ने, फडणवीस साहब ने कहा था कि मीरा भाईंदर में मेट्रो लाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मेहता ने किया है। मेरी ताकत तब थी जब मैं बीजेपी में हूं और देवेंद्र जी महाराष्ट्र के में, तब ये काम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे अकेले की ताकत, हमारे संगठन में वो ताकत थी और हमारे कार्यशैली में वो ताकत है कि हम जिस तरह सोचते उस तरह से काम उतरते। दोस्तों आपको बता के हैरानगति होगी, मैं कहता हूं ध्यान से सुनिएगी, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जिसके गली के अंदर मेट्रो आ रही है। ध्यान से सुनिए, पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जिसमें गली में मेट्रो। अक्सर आपने देखा होगा मेट्रो या तो लिंक रोड हो, हाईवे से हाईवे चली जाती है, जैसे मुंबई आई, काशीमीर आई, वहां से थाना चली गई, मेट्रो का रूट ऐसा होता है। ये पहला शहर है, काशीमीरा शुरू होती है और यहाँ पे भाईंदर वेस्ट फ्लाईओवर के आगे खत्म हो जाती है। ये गली कहते हैं इसे। आप ऐसे देखिए, ऐसे तो फिर मैं हर गली में मेट्रो जानी चाहिए। बम्बई में तो कितनी बड़ी बड़ी, एक बाजू कुराड़ विलेज होगा, एक बाजू पठानवाड़ी होगा, एक बाजू चारकोप होगा, हर गली में नहीं जाती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रेम था इस शहर पे, क्योंकि आपने इस शहर से विधायक दिया था, आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका भाजपा को दी थी, इसलिए भाजपा को भी लगा, मुझे भी लगा कि हमें जनता को लौटाना चाहिए, इसलिए हमें जितना मौका मिला काम किया हमने। कुछ लोगों ने अक्सर झूठे वादे किए, किसी ने कहा मैं टोल शिफ्ट करूंगा, किसी ने कहा मैं टोल बंद करूंगा, किसी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो टोल बंद हो जाएगा, किसी ने कहा कि मेट्रो आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबने अपनी अपनी बातें कही, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं और गिला शिकवा भी नहीं है, वो उनके विषय होगा। लेकिन हमने जो वादे किए वो पूरे किए। हमने वही वादे किए जो हम पूरे कर सकते थे और वही किए हमने, केवल ऑन द कॉन्ट्री उससे ज्यादा देने का हमने प्रयास किया। इतना ही छोड़िए, जो आज आप वर्सोवा, जिसे हम फाउंटेन होटल घोड़बंदर कहते हैं, वहाँ भी फ्लाईओवर का काम शुरू है, नितिन गडकरी जी के माध्यम से हमने ही शुरुआत की थी। अगर आप भूल गए होंगे तो दिल्ली दरबार से लेके फाउंटेन हुई 4 लाइन हुआ करता था, आज वहाँ पे 6 लाइन करने का काम भी उस समय हम ही ने किया था। ऐसे कई अनगिनत कार्य है और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे नहीं पता कि उस 19 के चुनाव में क्यों हम
जनता तक ये बातें, लेकिन आज जनता इस शहर की खुद ब खुद जान गई है कि किस प्रकार के काम 5 साल में हुए और 2 साल में हमें क्या मिला। 2 साल में हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं अगर पानी की बात करता हूं तो आज भी हमारे पास पहले जितना पानी था उससे कम ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। 2019 में पानी जितना आता था उससे कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। हमारा सपना 24/7 का जो सूर्या डैम का हमने योजना की शुरुआत की थी 2022 में, उसको पूरा होना था, किसी कारण से उसको डिले। तो दोस्तों, ये निर्णय इसलिए ले रहा हूं कि फिर राजनीति में मैं सक्रिय हूं तो ये केवल और केवल आपका प्रेम, स्नेह और आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहा हूं। और ये निर्णय इसलिए ले रहा हूं, मुझे किसी ने पूछा कि आप पहले काम तो बहुत सारे हैं, जब तक ये दुनिया और सृष्टि रहेगी तब तक ये शहर रहेगा, तब तक काम तो आते रहेंगे, काम तो होते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है दहिसर लिंक रोड जो किसी कारण रुका हुआ है उसके पीछे लगना, सरकार से बात करना, अधिकारियों से बात करना, डिपार्टमेंट से बात करना, उसको गतिशील करना। मैं अगर जैसलपाक घोड़बंदर लिंक की रोड की बात करूं तो आधा हुआ, आधा रुका हुआ है, उस काम को फिर से शुरुआत करना ताकि ये पूरा हो। मैं हमारे सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तन का जो रोड है वो सभी को विश्वास में लेके वो काम को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए प्रयास करना। इस शहर की पानी की योजना जल्द से जल्द पूरा हो, हमारे वर्सोवा का फ्लाईओवर और तेजी से काम शुरू हो और पूरा हो ताकि ट्रैफिक से निवारण मिले। इस शहर में 2-3 नए रास्ते निर्माण करें जिसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्शन हो और आपको और हमें तकलीफ कम हो। इस शहर में जिस रास्ते पे अतिक्रमण है उस रास्ते से अतिक्रमण हटाने का प्रयास करना ताकि आपको खुली सड़क मिले। और इतना विश्वास दिलाता हूं, किसी को बेघर किए बगैर अगर जिनका घर अगर रास्ते में आता है तो उनको पक्के मकान देके उनको मकान मिले और आपको सड़क मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये काम पहले भी हो सकता था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। किसी ने कहा कि सत्ता तो महापालिका में आपकी फिर डेवलपमेंट की नहीं हुआ, तो मैं इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन का जितना टैक्स आता है वो बेसिक काम में खर्च होता है। किसी भी अगर शहर का डेवलपमेंट करना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बैकअप की ज़रूरत है। महानगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसलिए सरकार, महाराष्ट्र सरकार जब पैसा देती है तो डेवलपमेंट होता है। ये पैसा भी क्यों मांगते हैं? हम कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे। मीरा भाईंदर में एक ही इंडस्ट्रीज है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। हम जब फ्लैट लेते हैं तो एक एक फ्लैट पे लाख लाख 1.5 लाख रुपए ड्यूटी भरते हैं। आपको बता दूं, साल का करीबन 500 करोड़ रुपए, कितने? साल के 500 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को हम देते। अब स्टैंप ड्यूटी क्यों ली जाती है? क्योंकि जब बिल्डिंगें बनती है, फ्लैट निर्माण होते हैं, जमीनें डेवलप होती है तो स्टैंप ड्यूटी आती है, तो पैसा वो लेके जाए और डेवलपमेंट कहाँ से हो। इसलिए महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि 500 करोड़ लिए है इस शहर से तो वापस 200-300 करोड़ रुपया देवे ताकि इस शहर का हम डेवलपमेंट कर सके। तो उस फंड की कमी के कारण नहीं हो पाया तो नगर पालिका कर नहीं पाई। बहुत सारे निर्णय सरकार के पास है। उदाहरण के तौर पे पिछली बार बॉडी ने लिया था कि कोरोना काल के अंदर 50% हाउस टैक्स माफ किया जाए। ये तो सत्ताधारी ने ले लिया था बीजेपी ने मीरा भाईंदर में, लेकिन हुआ क्या? इसको मान्यता लगती थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने आज तक उसको अप्रूवल नहीं दिया। भैया शहर हमारा, पैसा हमारा, हम हमारे नागरिक से कम ले रहे, उनको क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने नहीं दी, मतलब खुद ने भी नहीं दिया, हम कुछ जनता की मदद करना चाह रहे थे तो नहीं दिया। तो इसलिए आपके सवालों का जवाब ये कि सत्ता हमारी होने के बाद भी कुछ चीज में उनकी मान्यता लगती जो हमें नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे कार्य दोस्त है। और राज सवाल भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो अब मैदान में हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा कि 2.25 साल से हमने कुछ नहीं कहा। किसने क्या क्या गुल खिलाया है वो आने वाले समय के अंदर मैं भी जनता के सामने रखूंगा, क्योंकि आज फेसबुक लाइव में तो और किसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब सवाल के जवाब देने होंगे, क्योंकि बहुत आरोप करना आसान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उस पर आरोप स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग बिगर काम किए सब कुछ कर जाते। तो ऐसी बातें भी आपके सामने मैं समय आने पे लेके आऊँगा। दोस्तों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो विश्वास आपने मिस कॉल हो या मुझे मिल के हो, व्यक्तिगत रूप में हो, ऐसे में व्हाट्सएप हो, आपने अगर मुझ पे विश्वास जताया है तो इस विश्वास को टूटने मत देना। मैं वचनबद्ध हूं, मैं भी इस शहर का नागरिक हूं। मुझे तो अभी भी लगता है कि इस शहर पे मेरा कर्ज बाकी है, क्योंकि जितना इस शहर ने मुझे दिया है,
नगर सेवक से मेयर, मेयर से पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष से विधायक, रुतबा, दौलत, शौहरत, सब कुछ इस शहर ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि मेरा कर्ज इस शहर के प्रति बाकी है। मैं ये कर्ज उतारने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। सावधान रहे ऐसे लोगों से जो गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, इसलिए घुमा फिरा के कभी पोस्टर डालेंगे, कभी सोशल मीडिया पर कुछ बातें करेंगे, कुछ तस्वीरें डालेंगे। इसके आगे वो जा ही नहीं सकते, इसके आगे वो जा ही नहीं सकते। और ये पेड वर्कर है। हमने हमेशा प्रयास किया है कि इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा लौटाने का हम प्रयास करें, और वो हम करते आए हैं। आज खुशी इस बात की है कि आपके बातों का सम्मान रखते हुए कल 25 सितंबर, ये मेरा बर्थ डेट है। पिछले 25 सितंबर को भी मैं फेसबुक लाइव था, तब भी बहुत लोग की इच्छा थी और बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि मैं अपनी वापसी डिक्लेयर करूंगा, लेकिन मैं उस समय मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन आज गर्व से कहता हूं, अभिमान से कहता हूं कि आपकी इच्छाओं पे, आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कल से मैं फिर से राजनीति में शुरुआत कर रहा हूं। आई एम बैक टू सर्व यू। आपकी सेवा के लिए फिर से मैं सड़कों पे हूं, इस शहर को प्रगतिशील करने के लिए, इस शहर को विकसित करने के लिए, इस शहर को हर तरफ से सक्षम बनाने के लिए मैं जनता की सेवा के लिए कल से फिर से उपलब्ध हूं और दिन रात मेहनत करेंगे इस शहर को आगे लेके जाए। बस इतना ही आज आपसे कहना था कि हम सब मिलके एक नए शहर का निर्माण का सोचें। अब किसी की बातों में हम नहीं आएंगे, किसी के कहने पे हम गुमराह नहीं होंगे, कुछ हम देख के भी हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। अगर आपको कुछ मुझसे जानना है तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे मिल सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं, चाहे आपके कैंपस में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके परिवार में, जहां आपको लगे। आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं। लेकिन कोई कहता है इसलिए उनकी बातों पे ना आए। इतना ही आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि गुमराह ना हो। कुछ लोग हैं, उनसे सावधान रहे। ये वो लोग हैं जो पेड वर्कर के काम पे काम करते हैं। इनको दूसरा कोई काम नहीं है, केवल यही काम करना है और मेरा काम है शहर को प्रगतिशील करना। दोस्तों, जाते जाते ये संदेश देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं। एक प्रश्न आपके मन में था, तभी ये चल रहा था कि नरेंद्र मेहता जी आ रहे, बीजेपी नहीं बोल रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे। तो आपको ये भी गर्व के साथ कहता हूं, आई एम बैक इन एक्टिव पॉलिटिक्स। और मैं उसी जगह पे था, उसी जगह पे है, उसी जगह पे रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैं काम करूंगा। इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी के मन में कोई शंका कुशंका है तो वो निकाल दे। और मैं पार्टी का भी कर्जदार हूं, जितना मुझे दिया है उसको मैं कार्य के माध्यम से लौटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो जाते जाते इतना ही कहना है कि अगर विश्वास दिया है तो विश्वास बना के रखिएगा, विश्वास टूटने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है, अगर इस शहरवासियों आपको लगता है कि हमने 5 साल आपने हमारे कार्यकाल के देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल इस शहर में कुछ कर दिखाया, चाहे मेट्रो की बात हो, कमिश्नर ऑफिस की बात हो, तहसील ऑफिस की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, गार्डन की बात हो, प्लेग्राउंड की बात हो, मार्केट की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, अन्य कई सारे काम गिनाते गिनाते, अगर ये लगता है कि हमने किया है, अगर आपने आंखों देखा है, अगर हमने ये किया है, आपने आंखों देखा है, तो पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े रहिएगा। आपका फर्ज बनता है कि हमें फिर से आप सराय, और हमारा भी अधिकार बनता है आप पे कि फिर आपके पास आए और आपका आशीर्वाद मांगे। और आपको लगता है किसी के कहने पे नहीं, आपको लगता है कि 5 साल हमने कोई काम नहीं किया, 5 साल भी आपने देखे और 2 साल भी आपने देखे। अगर आपको लगता है कि जब हम सत्ता में 5 साल में जब विधायक था, हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी और तब आपको लगता है कि इस शहर को कम मिला है, तो बेशक आप अपना उचित निर्णय ले। लेकिन अगर डेवलपमेंट हुआ है तो केवल आपको नहीं, आपको अड़ोस को, पड़ोस को, सभी को कहना पड़ेगा, ठोक ठोक के कहना पड़ेगा कि अगर इस शहर के रहवासी हो, शहर पे आपका कर्ज है, आपको अगर शहर से प्रेम है, तो आपको भाजपा के साथ खड़ा रहना होगा, मेरे साथ खड़ा रहना होगा, तभी ये शहर को हम प्रगतिशील कर सकते। ऐसे जो अफवाहों के लिए या पदों के लिए हमें जो झूठी बातें दिखाते, हमें हम पे आरोप करते, प्रति आरोप करते, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा और विश्वास करना होगा इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। फिर आपका एक बार मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो लोग फेसबुक लाइव के ऊपर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मेरा जन्मदिन है।
मैं वैसे तो कोविड है लेकिन फिर भी मैं हर साल स्कूल में अवेलेबल रहता हूं। जो लोग मिलना चाहते वो स्कूल से मिले, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं, शांतिपूर्वक मिले, आपका आशीर्वाद दे, प्रेम दे। कल से मैं सक्रिय भी हो रहा हूं और मेरे जन्मदिन के अवसर पर अगर आप मिलना चाहे तो 7 स्क्वायर एकेडमी में 11 से लेकर 3 बजे तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। और उसके बाद तो मैं 24/7 आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा।